हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का सेकंड चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है होल नंबर। तो होल नंबर समझने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं जो प्राकृतिक में मतलब पहले से ही थे। प्राकृति नेचुरल यानी जो प्रकृति यानी नेचर, और नंबर्स यानी जो पहले से नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 काउंटिंग जो भी है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो पहले से ही नेचर में थे। ठीक है, जैसे कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि कोई काउंट थोड़ी, हमें पता थोड़ी है कहां तक है काउंटिंग। ठीक है, चलती रहती है काउंटिंग, तो काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 1 टू इंफिनिटी तक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल मतलब क्या होता है? अब आप पूछोगे भैया होल क्या होता है? होल मतलब पूरा होता है। ठीक है, तो पूरा यानी पूरे में क्या आ गया हमारा? जीरो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? जीरो भी ऐड हो जाता है, तो वो बन जाता है हमारे होल नंबर। होल नंबर्स की बात की जाए अगर, तो फर्क क्या होता है उसके अंदर? सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है, जीरो टू इंफिनिटी। बाकी सेम चीज चलती रहती है वही। ठीक है, जीरो से इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर हो गए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और होल नंबर हो गए हमारे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया क्या कहते हैं, जो होल नंबर्स हैं ये क्या पहले से ही नेचर में नहीं थे? ये जीरो जो था वो पहले से नेचर में नहीं था? ये होल नंबर क्यों कंसिडर किया है इसको हमने? नेचुरल में क्यों नहीं डाल दिया? क्यों अलग से हमें याद करना पड़ रहा है ये चीज? तो भाई आपको अगर पता हो कि जीरो का जो इन्वेंशन हुआ था ना, वो इंडिया में आर्यभट्ट साहब ने किया था। तो आर्यभट्ट जी ने ये जीरो इन्वेंट किया, क्योंकि हमें पहले हमारे पास नंबर्स क्या थे? लोगों ने देखा कि भाई नंबर्स हमारे पास ये थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आगे कैसे हम गिनती करें भाई? आगे हम कैसे गिनती करें जब हमें टू, ये तो सिंगल डिजिट हो गया, टू टू डिजिट पे जाना है हमें, तो कैसे करें? तो ना आर्यभट्ट साहब ने जब जीरो का इन्वेंशन दिया, तो बन गया कि भाई, उन्होंने बोला कि भाई अगला नंबर जो हमारा, इसमें जब एक जोड़ देंगे तो वो 10 बन जाएगा, यानी इसके पीछे एक जीरो लग जाएगी, 10 बन जाएगा, वो डबल डिजिट में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहां से उन्होंने शुरुआत की जब 10 से, 10 के बाद उन्होंने दिया 11, कि भाई ठीक है, पहला नंबर तो हमारा 11 एक ही रहेगा, यहाँ जीरो के बाद एक जुड़ जाएगा तो 11 बन जाएगा। फिर यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे +1 हो गया, इस वाले नंबर में +1 हो गया। ठीक है, यहाँ +1 किया तो ये 11 की जगह 12 बन गया। क्या बन गया? ये 12 बन गया। ये 10 के बाद 11 बन गया। ठीक है, यहां से ये आगे आगे बढ़ते चले गए, और ये फिर यहां से लेके पूरा इन्फिनिटी तो है ही फिर। ठीक है, तो ये जब जीरो जब नंबर दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि भाई जो काउंटिंग की किसी भी गिनती की शुरुआत होगी ना, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि भाई कहीं से शुरुआत हो रही है ना उस चीज की। कोई चीज हमारे पास, मान लो जैसे हमारे पास एक टॉफी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर दिया, हमने उसको दिखा दिया कि एक हमारे पास टॉफी है। लेकिन अगर किसी के पास एक टॉफी नहीं है, तो और उसको बताने की कोई बोले कि आपके पास कितनी टॉफी है, तो वो अगर वो बोलेगा कि भाई मेरे पास तो है 0 टॉफी है, मेरे पास 0 टॉफी, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि उसके पास एक भी टॉफी नहीं है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसका आविष्कार करना वाली चीज है, इसका इन्वेंशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि भाई हमारी काउंटिंग ऐसे अधूरी थी वाली चीज है। हम आगे 9 नंबर तक थे, 9 से बाद आगे हम क्या करते हैं? सीधा हम 11 तो नहीं लिख सकते थे या 12 तो नहीं लिख सकते थे? कुछ तो चाहिए था ना, कि हमें ये बताने के लिए भी कि हमारे पास कुछ नहीं है, उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? तो वहां से फिर जीरो की इन्वेंशन हुई। ठीक है, तो होपफुली आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर का पता लग गया होगा। ठीक है भाई, अब आगे क्या आपका टॉपिक क्या है? पहला प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। अब प्रीडिसेसर और सक्सेसर में क्या होता है मतलब? अब नाम से ही समझ रहे होगे कि प्री मतलब होता है पहले। ठीक है, प्री मतलब क्या होता है हमारा? पहले। तो जो इस नंबर से पहले आए वो तो इसका प्रीडिसेसर हो गया।
जैसे अब कोई पूछे 11 का प्रीडिसेसर क्या है, तो आप बोलोगे भाई 10 है। क्यों? क्योंकि 10 इससे पहले आ रहा है, पहले पहले शब्द है, हिंदी में हम लोग लिखते हैं पहले, तो इंग्लिश में उसका प्री हो गया, प्री। ठीक, यहां लिख देता हूं साइड में, या तो यहीं लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं। जैसे हिंदी में लिखते हैं हम पहले, पहले लिखते हैं। ठीक है, ये हिंदी हो गया और इसका भी ये हो गया पहला, इंग्लिश में PEHLA, पहला। ठीक है, तो ये पहला से ही हमारा शब्द जो आया है, इंग्लिश का जो शब्द है पहला, ये इससे प्री से आया है, प्री, PRE, प्री। हिंदी में पहला, और ये इंग्लिश में लिख दिया इसी चीज को पहला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्री, प्री यानी पहले। तो प्रीडिसेसर मतलब हो गया कि भाई किसी भी नंबर से कोई पहले आ रही है ना चीज, तो प्रीडिसेसर हो गया। ठीक है भाई, यहां तक आगे बात समझ में। अब दूसरा क्या है? सक्सेसर। सक्सेसर कैसे है? अब सक्सेस यानी इसको किसी ने सक्सेस किया, सक्सेस किया यानी इससे आगे निकल गया वो चीज। सक्सेस करना क्या है भाई? क्योंकि कोई किसी चीज से आगे निकल गया वाली चीज है। ठीक है, ठीक है, तो आगे निकलना क्या है? यानी एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ेंगे तो 11 से 12 बन गया। ठीक है, या कोई भी दो में एक जोड़ेंगे 3 बन गया। अगर कोई पूछे कि भाई एक का प्रीडिसेसर क्या है, तो बोलेंगे 0, और एक का अगर सक्सेसर बोलेंगे तो बोलेंगे 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? यानी प्रीडिसेसर जो है हमारा, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं साइड में इधर ही, प्रीडिसेसर हमारा नंबर -1। ठीक है, नंबर गिवन -1। ठीक है, उसमें एक घटा दो, -1 कर दिया। ठीक है, जो नंबर गिवन है, कुछ भी नंबर हो सकता है, उसमें से एक माइनस कर दो तो हमारा प्रीडिसेसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है? सक्सेसर। ठीक है भाई, सक्सेसर क्या है हमारा? नंबर गिवन +1। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीडिसेसर, मतलब सॉरी सक्सेसर हो गया। ठीक है, जो भी नंबर गिवन है उसमें एक जोड़ देंगे तो इससे आगे का नंबर हो जाएगा, तो सक्सेसर बन जाएगा। जैसे 2 है, इसका सक्सेसर क्या होगा भाई? तो 2 का 3 होगा, 7 का कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, ऐसे ही करके कितने भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज आप होपफुली आप समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो ये तो आपका था प्रीडिसेसर और सक्सेसर का कॉन्सेप्ट। अब आगे क्या है हमारा? होल नंबर का मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। हाँ, अगला टॉपिक है आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम होल नंबर्स को, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने लिखा रहने दिया है। ठीक है, अब नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन पे भाई कैसे शो करते हैं हम लोग? आपने नंबर लाइन अगर देखी होगी, नंबर लाइन कैसे शुरू होती है? ऐसे होता है हमारा नंबर लाइन। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ठीक है, तो शुरुआत किसके मैंने बताई थी आपको? होल नंबर में 0 से बताई थी। तो सबसे पहले पॉइंट तो लिख दो 0 भाई। ठीक है, 0 लिख दिया। उससे अगला क्या होगा? 1 होगा। उससे अगला क्या होगा? 2 होगा। 3, 4, 5, 6, और ऐसे चलते चलते क्या होगा? एंड में यहाँ पे कहीं हमारा इंफिनिटी होगा। ऐसे तो चल रहे हैं आगे काउंटिंग, ऐसे चलती है हमारी काउंटिंग। सेम वैसे ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हमारी नंबर्स है और ये एक लाइन है, तो इसलिए इसको नंबर लाइन बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम नंबर लाइन बोल देते हैं। मान लो हमें वही चीज है कि हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर बताना है इसमें, तो कह रहे कि भाई एक का कितना प्रीडिसेसर होगा, तो वो बोलेंगे भाई नंबर लाइन पे हमें एक आगे जाना है। सक्सेसर की बात है अगर, ठीक है, सक्सेसर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हमें क्या करना है? आगे जाना है।
एक का सक्सेसर क्या होगा, प्रीडिसेसर नहीं, सक्सेसर क्या होगा, तो होगा हमारा 2 होगा, यानी हम एक आगे चले गए, यहां से कूद के हम इस पे आ गए, यहां से हमने यहां जंप करके +1 हो गया ये। ठीक है, अब कोई बोले भाई 4 का प्रीडिसेसर बताओ, 4 का प्रीडिसेसर यानी पहले, पहले का 4 का क्या होगा, 3 होगा, तो इसका प्रीडिसेसर ये होगा 3, तो ये इसका -1 कर देंगे, तो ये इसका हो गया प्रीडिसेसर, और ये हो गया इसका सक्सेसर। ठीक है, होपफुली यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, ठीक है, अब यहां आगे क्या है आपका, बाकी बेसिकली आगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन बता रहा है नंबर लाइन पे। जैसे मान लो अगर आप कोई 2 दे रखा है, 2 में बोले कोई 3 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, +1 +2 +3, यानी 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 5 पे आ गए। ठीक है, 2 से हमें नंबर लाइन पे आना है, तो 3 ऐड करके, अगर 3 उसका ऐड करना है, ठीक है, 3 सक्सेसर चाहिए, अगर हमें +3 सक्सेसर चाहिए, तो क्या होगा, ऐड करेंगे, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, +1 +2 +3, यहाँ 5 पे पहुंच जाएंगे हम लोग जंप करके। ठीक है, ठीक है, 5 पे पहुंच गए, और कोई बोले कि भाई 4 का हमें -3 बताना है, प्रीडिसेसर यानी प्रीडिसेसर बताना है। ठीक है, प्रीडिसेसर यानी पहले का बताना है, तो जंप कर लो, उल्टा साइड जंप करना है, फिर हमें इस साइड जाना है, क्योंकि हमें प्रीडिसेसर पूछा, इसलिए पहले जंप करना है। 3 जंप बोला है, तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 1 पे आ गए हम। ठीक है, 1 जंप, 2 जंप और 3 जंप, 3 जंप के बाद हम आ गए 1 पर। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1, यानी 4 माइनस अगर 3 पूछे तो क्या आ गया, 1 आ गया भाई। और कोई बोले अगर 2 में अगर 3 प्लस करने, तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 5 आ गया। ठीक, तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें है नहीं चीजें दिमाग लगाने वाली, बहुत इजी चीजें हैं, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अब आगे क्या कह रही है, यहां तक तो देखो भाई, अब मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी सेम ही चीज है। ठीक है, आपको बोले 2 × 3 करना है, अब आपको 2 × 3 बोलना है, तो 3 2 कितना, 6 होता है, तो यहां से जंप करके हमें यहां आ जाना है 6 पे, तो 2 3 6 हो गया हमारा। ठीक, अब वैसी कोई, अब आगे ये ऐसे ही हो गया मल्टीप्लाई का। अब डिवाइड में क्या बोल रहे हैं, डिवाइड में भी नहीं, डिवाइड का है ही नहीं आपके में, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन ही है। अच्छा ठीक है, फिर समझ में आ गया। डिवाइड के अंदर भी यही हो सकता है कि अगर 4/2 करेंगे, तो 4/2 कितना होता है, 2 होता है, लेकिन वही है कि इसके अंदर अगर 4/3 बोल देगा, तो फिर वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, वो फिर होल नंबर में नहीं रहेगा। होल नंबर क्या होते हैं ना, एक बार और ध्यान दीजिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं, पूरे होते हैं, पूरे नंबर, कोई आधा नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता। ठीक है, जो होल नंबर्स होते हैं ना, वो जैसे ये है एक सर्कल है, तो आप बोलो कि भाई इसका पूरा है, ये मेरे को पूरी रोटी चाहिए। ठीक है, ये रोटी है, एक रोटी, सर्कल नहीं है, रोटी है, समझ लो। तो बोलेगी मेरे को भाई पूरी रोटी खानी है, तो यानी एक एक रोटी हो गई, ये एक हो गया, ये एक होल हो गया, 1 होल हो गई, 1 होल रोटी। ठीक, अगर कोई बोले कि भैया एक तो मैं पूरी खाऊंगा रोटी और एक आधी खाऊंगा, तो वो क्या होगा, तो ये एक है, और ये उसके बोले इसकी आधी कर दो, आधी खाऊंगा मैं। ठीक है, आधी कर दी, तो ये इसका हाफ हो गई, हाफ रोटी हो गई, ये एक तो ये पूरी खा ली और ये हाफ हो गई, तो ये 1/1/2 हो गया ये। ठीक है, 1/1/2, यानी एक तो पूरी है हमारी और एक आधी है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में चले जाता है तब नंबर, हमें फ्रैक्शन नहीं बात कर रहे हैं, हम फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, पूरे नंबर्स की। ठीक है, अभी हम इसकी चीज की बात ही नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शन की। ठीक है, तो इसलिए हम डिवीजन अभी आपको यहाँ पे बता नहीं रखे ये नंबर लाइन पे, जैसे जैसे आगे क्लासेस में बढ़ोगे आप, तो आगे होपफुली वो चीजें भी आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो अभी इतना समझना है बस आपको कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है, प्लस कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक, तो अब एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज के अंदर क्या है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999, कर लोगे भाई, बहुत ईजी है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही है और कुछ है नहीं। अगर एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो भाई मेरे को बता देना, वैसे तो
ठीक है, बाकी मैं एक आधा क्वेश्चन करा देता हूँ, या तो चलो एक आधा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। ठीक, क्या बोल रहा है भैया, नेक्स्ट 3 नंबर लिखने हैं 10,999 के बाद के। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं सब, इन सबको। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। क्या बोल रहे हैं कि 3 नंबर बताने हैं किसके बाद के, 10,999 के बाद के प्लस 3 नंबर बताने हैं, तो इनमें जोड़ दो। एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, अगर हमें फर्स्ट नंबर चाहिए, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर। क्या हो गया हमारा, इसमें एक जोड़ा हमने, एक जोड़ा कितना हुआ, यहां 10 बन गया। ठीक है, 0, एक इधर चला गया कैरी फॉरवर्ड, यहां भी 0 बन जाएगी। फिर वापस से कैरी फॉरवर्ड जाएगा, यहां भी एक 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, तो यहाँ पे अब एक बन जाएगा, और ये एक, तो क्या बन जाएगा 11,000। 10,999 को पढ़ा था ना प्लेस वैल्यू, 1, 10, 100,000, 10,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐड होने के बाद 11,000 बन जाएगा। ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड की बात की जाए, सेकंड क्या होगा, इसमें एक ऐड कर दो भाई, 001, ये हो गया 11,001। ठीक है, और थर्ड नंबर की बात की जाए तो वो क्या हो गया, 11,002। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट 3 नंबर। तो वैसे ही ये पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन खुद से करोगे, और कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भैया मेरे को ये क्वेश्चन में डाउट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।